अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ फजल वहाब, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम स्ट्रेचिंग स्प्रिंग्स जो है इसको पढ़ लेते हैं कि स्प्रिंग्स को जब हम स्ट्रेच कर देते हैं, लोड इसके ऊपर डाल के या कोई फोर्स लगा के उसको स्ट्रेच कर देते हैं, तो आज इनसे हम इसको तफसील से डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, हमारे पास एक स्प्रिंग है, आपको ये नज़र आ रहा है, और एक ऐसा स्प्रिंग है जब हमने इसके ऊपर कोई फोर्स नहीं लगाया, ये स्टैटिक कंडीशन में है, यानी इसके ऊपर कोई फोर्स अब अप्लाई नहीं हो रही, कोई लोड हमने उसके ऊपर नहीं डाला हुआ है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पोजीशन में इसके अंदर अभी कोई स्ट्रेचिंग नहीं आई, ये नॉर्मल पोजीशन में है। और ये स्प्रिंग को हम यहाँ पे ज़रा देख लीजिएगा कि ये वही स्प्रिंग है, मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे हमने इसके ऊपर अभी कोई लोड डाला नहीं है, तो इसके अंदर कोई स्ट्रेचिंग नहीं आई, ये अपने ओरिजिनल कंडीशन में है। ठीक है, कोई स्ट्रेच नहीं आई। अब हमने क्या किया कि इसके ऊपर एक लोड डाल दिया, सिंगल लोड हमने इसके ऊपर डाल दिया। इसका वज़न कुछ भी हो सकता है, 1 न्यूटन, 2 न्यूटन, 3 न्यूटन, लेकिन हमने एक लोड इसके ऊपर डाल दिया। जब हमने इसके ऊपर लोड डाल दिया है, जब हमने इसके ऊपर लोड डाल दिया, तो ये देखिए कि इसके लेंथ में थोड़ा सा इजाफा। इनमें देखिए, पहले इसकी जो ओरिजिनल लेंथ ये बन रही थी, यानी यहाँ से लेके अब ये देखें, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इजाफा। अगर आप इसको इधर से ले लें तो मिसाल के तौर पे ये देखें, यहाँ ओरिजिनल इसकी लेंथ ये वाली है, अब ये इजाफा इसके अंदर हो गया, ये वाला थोड़ा सा इसके अंदर मतलब स्ट्रेच हुआ, इसके लेंथ में थोड़ा सा इजाफा हुआ। ठीक है, अब हमने जब लोड 2 कर दिया, एक और लोड इसके ऊपर डाल दिया, तो मज़ीद देखें कि उसके अंदर फर्दर इसमें से इन इजाफा फर्दर हो गया। ठीक है, यहाँ से देखें यहाँ तक, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है, इस तरीके से अब जब हमने एक और लोड डाल दिया, थर्ड कर दिया, तो उसके साथ मज़ीद इजाफा होता गया। यानी अब हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि जब हम लेट से कि ये लोड हमारे पास 1 न्यूटन का है, तो जब हमने 1 न्यूटन डाला तो थोड़ा सा इजाफा हुआ। जब हमने उस 1 न्यूटन को मज़ीद ऐड कर दिया, तो मज़ीद उतना ही इजाफा हुआ जितना इजाफा पहले 1 न्यूटन से हुआ है। जब हमने एक और लोड इसके अंदर डाल दिया, 3 न्यूटन कर दिया, तो उतना ही मज़ीद इजाफा हुआ जितना पहले से है। ठीक है, तो इस तरह से देखिए कि हम 1 न्यूटन ऐड करते जा रहे हैं, और इजाफा मिसाल के तौर पे अगर आपके पास 1/2 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है, सपोज़ करें कि हमारे पास 1/2 सेंटीमीटर है, या इसको आप 2 मिलीमीटर कर दें, 2 मिलीमीटर का इजाफा हो रहा है, तो आप ये देखिए कि 2 मिलीमीटर 1 न्यूटन के साथ इजाफा हुआ, इधर फर्दर 2 मिलीमीटर का इजाफा हुआ, फर्दर 2 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर 2 मिलीमीटर का इजाफा हो रहा है। यानी हर 1 न्यूटन फोर्स पे 2 मिलीमीटर का इजाफा हो रहा है। तो लेट्स से हमारे पास ये 2 मिलीमीटर का जब इन्हें इजाफा हो रहा है, तो हर 1 न्यूटन पे 2 मिलीमीटर का इजाफा हो रहा है। इसका मतलब कि इक्वल लोड की वजह से इक्वल इन्हें डिस्टेंस जो स्ट्रेचिंग है, या उसकी जो इसके अंदर जो स्ट्रेचिंग आ रही है, लेंथ में इजाफा हो रहा है, वो इक्वल इजाफा हो रहा है। ठीक है, तो इसी चीज़ को हम आगे जाके देखिए टेबल की शक्ल में यहाँ पे उसको कर लेते हैं, जैसे ये टेबल दिया हुआ है उसमें ग्राफ की शक्ल में। ठीक है, क्या क्या देखें कि हमने पहले लोड जब 2 न्यूटन का डाला, मिसाल पे देखिए पहले 0 लोड जब डाला हुआ है, कोई लोड नहीं है, तो जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर है, और एक्सटेंशन कोई नहीं हुई, इसलिए कि हमने कोई लोड डाला ही नहीं, तो एक्सटेंशन भी नहीं आएगी, लेंथ में इजाफा नहीं होगा। ठीक है, जब मैंने 2 न्यूटन डाला तो 20 से 21 सेंटीमीटर हो गया, यानी एक्सटेंशन कितना हुआ, 1 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ। पहले 20 सेंटीमीटर था, 21 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ। जब हमने 2 न्यूटन और डाला, यानी 4 न्यूटन कर दिया, तो 22 सेंटीमीटर हो गया, यानी अगेन 1 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ, 21 से 22 हो गया। ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कितना, टोटल इजाफा कितना हुआ, 2 सेंटीमीटर का इजाफा उसके अंदर हो गया। ठीक है, फिर जब हमने मजीद 2 न्यूटन का डाला और 6 न्यूटन कर दिया, तो 1 सेंटीमीटर का फर्दर इजाफा हुआ। ठीक है, और ये 3 सेंटीमीटर आ रहा है। जब 8 न्यूटन 2 न्यूटन मजीद डाला, तो 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है, 4 सेंटीमीटर का टोटल इजाफा हुआ। ठीक है, तो अब देखिए ये ट्रेंड जो है ना, हम कहाँ तक देख रहे हैं, ये हम देख रहे हैं 12 न्यूटन तक, यहाँ तक हम देख रहे हैं कि हर 2 न्यूटन पे 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। ठीक है, 2 न्यूटन 21, 4 न्यूटन 22, 6 न्यूटन 23, 8 न्यूटन 24, यानी हर 2 न्यूटन पे 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो। लेकिन आगे जाके एक चीज़, नई चीज़ आ रही है
कि जब हमने 2 न्यूटन मज़ीद ऐड कर दिया तो 26 से 28 हो गया, बजाय इसके 27 हो जाता, इन्हें 1 सेंटीमीटर का इजाफा होता, ये 28 सेंटीमीटर हो गया। और फिर मज़ीद जब हमने 2 न्यूटन ऐड कर दिया तो 28 से 30 सेंटीमीटर का, 2 सेंटीमीटर का मज़ीद। इन यहाँ से वो जो ट्रेंड था ना, यहाँ से ये चेंज हो रहा है, यहाँ से वो ट्रेंड चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि जो यहाँ तक असल में स्प्रिंग की अपनी एक लिमिट होती है। इस तरह से हर स्प्रिंग की अपनी एक लिमिट होती है, ठीक है। उस लिमिट के अंदर जितना आप लोड ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पे इसको हम कहते हैं इलास्टिक लिमिट, यहाँ से लेके यहाँ तक ये इलास्टिक लिमिट के अंदर सब कुछ हो रहा है। इन हर 2 न्यूटन पे 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है विद इन इलास्टिक लिमिट, ठीक है। अब उसके बाद जब इलास्टिक लिमिट से बात आगे हो जाएगी तो फिर वो इन्हें जो इक्वल वेट के साथ इक्वल एक्सटेंशन में इजाफा नहीं हो रहा, बल्कि ज़्यादा हो जाता है। जैसे पहले 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा था, अब 1 सेंटीमीटर की जगह 2 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। एक्चुअली यहाँ पे ये जो पॉइंट है जहाँ पे इक्वल वेट पे इक्वल लेंथ में इक्वल इजाफा हो रहा है, ये विद इन इलास्टिक लिमिट के अंदर है। यानी हर स्प्रिंग की अपनी एक इलास्टिक लिमिट होती है। उस लिमिट के अंदर रहते हुए अगर आप जितना लोड ऐड करेंगे उसी हिसाब से लेंथ के अंदर इजाफा होता है। लेकिन अगर आप उस लिमिट को क्रॉस कर देते हैं तो उस स्प्रिंग के अंदर इक्वल लोड भी इक्वल लेंथ में इजाफा नहीं होगा। जैसे इसके अंदर 1 सेंटीमीटर की बजाय 2 सेंटीमीटर का इजाफा हुआ है। अब यहाँ से आगे जाके पता है क्या, जो स्प्रिंग होगा वो ख़राब हो जाएगा। यानी स्प्रिंग दोबारा अपनी पहले वाली पोजीशन को रिस्टोर नहीं करेगा। उसकी जो अपनी, अगर आप लोड को हटा देंगे तो जैसे नॉर्मली स्प्रिंग अपने पहले वाली पोजीशन पे आ जाता है। अब अगर आपने लिमिट को क्रॉस किया और मज़ीद लोड डाल दिया और जिसकी वजह से लेंथ में अब नॉर्मल की बजाय ज़्यादा इजाफा हो रहा है, तो इसका मतलब ये कि अब आपने स्प्रिंग को ख़राब कर दिया, वो स्प्रिंग दोबारा अपने पहले वाली पोजीशन पे नहीं आएगा, ठीक है। आपने इसको डिफॉर्म कर दिया। तो ये एक्चुअली इलास्टिक लिमिट है, ठीक है। लिमिट कौन सी, यानी स्प्रिंग की इलास्टिक लिमिट क्या चीज़ होती है? इलास्टिक लिमिट वो लिमिट है जब आप लोड डाल देते हैं उसके अंदर, जैसे हमने यहाँ पे हर 2 न्यूटन पे 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। हर स्प्रिंग के अंदर इस तरह से होता है। लेकिन जब आप लिमिट क्रॉस कर देते हैं तो फिर हर 2 न्यूटन पे 1 सेंटीमीटर का इजाफा नहीं होता, बल्कि वो फिर ज़्यादा और कम हो जाता है। तो इस वजह से इसको हम कहते हैं, उस लिमिट को हम इलास्टिक लिमिट कहते हैं। और अगर आप इलास्टिक लिमिट के अंदर लोड डाल देते हैं और आप फिर लोड को हटा देते हैं तो वो अपने पहले वाली पोजीशन को रिस्टोर कर देता है। लेकिन अगर आपने लिमिट को क्रॉस कर दिया तो फिर अपने पहले वाली पोजीशन को वो रिस्टोर नहीं करेगा। ये जो, अच्छा, इसको हम ग्राफिकल इसमें इस तरह से कर सकते हैं कि देखिए हमारे पास ये 2 न्यूटन पे, तो यहाँ पे देखिए कि ये 2 न्यूटन है, इस पे 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है, ठीक है। फिर ये 4 न्यूटन है, 4 न्यूटन पे 2 सेंटीमीटर का। फिर आपके पास ये 6 न्यूटन है, 6 न्यूटन पे 3 सेंटीमीटर का। और 8 न्यूटन पे आपके पास 4 सेंटीमीटर का। इस तरह से देखिए यही चीज़ उसने यहाँ पे ग्राफ में शो किया हुआ है। जब इन लाइंस को हम मिला देते हैं तो इलास्टिक लिमिट के अंदर एक स्ट्रेट लाइन हमारे पास आती है। तो अभी देखिए कि जब 2 न्यूटन पे 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है, कहाँ तक हो रहा है? ये 12 न्यूटन तक ऐसा हो रहा है। जैसे हमने यहाँ पे देखा 12 न्यूटन तक 1 सेंटीमीटर का इजाफा हो रहा है। तो 12 न्यूटन पे 1 सेंटीमीटर का, तो जब आप इन लाइंस को, इन पॉइंट्स को आप मिला देंगे तो एक स्ट्रेट लाइन आपके पास आ रही है, ठीक है। ये एक स्ट्रेट लाइन आ रही है। लेकिन जहाँ से डिफॉर्मेशन शुरू हो गई, जहाँ से हमने इलास्टिक लिमिट को क्रॉस किया, वो ये वाला पॉइंट है, ठीक है। यहाँ से फिर देखिए कि लाइन अब स्ट्रेट नहीं आ रही, बल्कि लाइन थोड़ी सी ऊपर जा रही है, ठीक है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे जो इलास्टिक लिमिट है वो क्रॉस हो चुकी है और जो स्प्रिंग है वो, इसका मतलब है कि ख़राब हो गया, वो ज़ाहिर है पहले वाली पोजीशन को अब रिस्टोर नहीं करेगी, ठीक है। तो ये तो ग्राफिकल इसकी रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है। यही जो चीज़ है ये जाके उस हुक ने उसको हुक लॉ के फॉर्म में उसको एक्सप्लेन किया। तो हुक लॉ को इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर मज़ीद डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।